हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सीआरपीएफ ने नई वैकेंसी निकाली है जिसमें 1.5 लाख पोस्ट है टोटल। और जिन भी स्टूडेंट्स का सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ में जाने का सपना होता है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आज आप सभी लोगों को बताऊँगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, फॉर्म आप लोग कब तक भर सकते हैं और सिलेबस क्या रहेगा, इस फॉर्म का फिजिकल क्या रहेगा, और फिर डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोग ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सीआरपीएफ published an official notification for the CRPF constable recruitment. Approximately 1.3 lakh vacancies in the post of GD and CRPF. Both male and female candidate can apply. इसे दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो है 1,29,929 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें मेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 12,562 पद पर वैकेंसी है, और अगर फीमेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4,667 पदों पर वैकेंसी आई है। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या चाहिए। तो जो है कि जीडी वालों का जो एज लिमिट रहता है वो 18 से 23 साल रहता है, और सिटी ड्राइवर का जो है कि 21 से 27 साल होना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं नेशनलिटी की, तो आप लोग जो है कि इंडियन या फिर इंडियन का आप सभी लोगों के पास नेशनलिटी होना चाहिए। और अटेम्प्ट का अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जब तक एज एक्सपायर नहीं करता है आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें क्राइटेरिया में डिटेल में एज लिमिट की। तो सिटी ड्राइवर की मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 27 साल, और जो अलग पोस्ट है जैसे कि कुक हो गया और फिर टेलर हो गया, इन लोगों का मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है कि 5 साल का मिलता है, और SC ST वाले को और OBC वाले को जो है कि 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आप लोग जो है कि सिंपल 10th पास आउट होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। अप्लाई अगर मान लीजिए आप लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया तो आप लोग को किस किस फेज़ से गुजरना रहेगा। तो पहला फेज़ है वो है CBT एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद जो मेन पड़ाव आता है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद जो है कि आप सभी लोगों का ट्रेड टेस्ट होता है, जो ट्रेड आपने दिया है उसका टेस्ट होता है। फिर उसके बाद DV होता है, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि DME होता है, एंड देन आप सभी लोगों का फाइनल मेरिट आता है, उसी में आप सभी लोगों का सिलेक्शन होता है। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो PST टेस्ट होता है आप सभी लोगों का, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो मेल कैंडिडेट है उनका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट सिर्फ बॉयज़ का ही मांगा जाता है, तो चेस्ट में जो है कि बॉयज़ का 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करना चाहिए। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो PET टेस्ट होता है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए। तो जो है कि सिटी ड्राइवर, सिटी मोटर मैकेनिकल व्हीकल, सिटी गार्डनर और सिटी पेंटर का जो है कि 5 किलोमीटर दौड़ना रहता है 24 मिनट में, और फीमेल को जो है कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना रहता है 8.5 मिनट में, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं जो कि क्लॉक, वाटर कैरियर वगैरह जो होते हैं इन्हें 1.6 किलोमीटर ही दौड़ना रहता है 10 मिनट में, और फीमेल में जो है कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना रहता है 12 मिनट में। और जो अलग पोस्ट है जैसे कि पियानर वेलिंग है, सिटी मानसूनर है, प्लम्बर, ये लोग हैं, इनको 1.6 किलोमीटर दौड़ना रहता है 9 मिनट में, और फीमेल का इस पोस्ट पर रनिंग नहीं रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आप लोग का जो वैकेंसी आई है CRPF का, इसका जो है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के, 2 घंटा मिलेगा आप सभी लोगों को। बहुत इजी पैटर्न है, अगर आप लोग चाहिएगा तो इस बार आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग जॉब ले सकते हैं अगर इसको अच्छे से पढ़िएगा तो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, GK GS के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, और इंग्लिश हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, ठीक है। अब हम लोग आगे जो पॉइंट है उसको आप लोग देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि आप लोग अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप सभी लोगों का 1 नंबर कटेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो सिलेबस होता है रीजनिंग का उसमें आ जाएगा क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिक, रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, स्पेस विजुअलाइजेशन और स्पेशल ओरिएंटेशन से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में। तो इसमें आ जाएगा आप सभी लोगों का इंडियन एंड इट्स नाइबर कंट्रीज, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस,
जनरल पॉलिसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन आता है जीके जीएस में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्री मैथ्स की। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें नंबर सीरीज, कंप्यूशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया, आप लोग जाके वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें वोकेबलरी, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पेलिंग से क्वेश्चन आता है, ग्रामर से क्वेश्चन आता है, आइटम एंड फ्रेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनो एंटो और जो है कि फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। अब बात कर लेते हैं हिंदी के सिलेबस की। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें व्याकरण, शब्दों का उपयोग, तत्सम एवं तद्भव, कारक, लिंग, त्रुटि वाले क्वेश्चन आते हैं, संधि विच्छेद करना, समास, शब्दावली, पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आप सभी लोगों का ट्रेड टेस्ट होता है, यानी कि अगर जैसे ही आप लोग रिटर्न एग्जाम, जिसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, देखिए मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को। यहाँ पे पहला था आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद था आप लोग का पीएसटी, पीईटी हो गया। अब आता है क्या, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। जो द ट्रेड टेस्ट इज इम्पोर्टेंट फेज इन सीआरपीएफ कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स constable position. The trade test is conducted to evaluate the technical skill and proficiency of candidate in particular trade or skill relevant to the job of CRPF। यानी कि जो ट्रेड आप लोगों ने दिया था, फॉर्म करने वक्त फिल किया था, उसका आप लोगों को नॉलेज है कि नहीं इस जॉब को करने के लिए, इसके लिए आप सभी लोगों का ट्रेड टेस्ट होता है। द ट्रेड टेस्ट इज स्पेसिफिक टू द ट्रेड विच इज कैंडिडेट इज अप्लाइंग एंड टास्क मेनी वेरी एप्रोलॉजी। यानी कि जो ट्रेड आप लोगों ने चॉइस किया था फॉर्म को अप्लाई करने वक्त, उसी का आप लोगों का टेस्ट होगा। एंड देन द ट्रेड टेस्ट विल कंडक्टेड बाय टर्म ऑफ एक्सपर्ट हु असेस द कैंडिडेट्स टेक्निकल स्किल एंड प्रोफेशनली एंड नॉलेज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। यानी कि जो आप लोगों का जो टेस्ट लेंगे वो उन्हें उस ट्रेड के बारे में पूरे एक्सपर्ट रहेंगे, वो लोग आप सभी लोगों का ये ट्रेड टेस्ट लेंगे, ठीक है। कैंडिडेट हु परफॉर्म वेल इन द ट्रेड टेस्ट आर कंसिडर्ड सुटेबल फॉर द जॉब ऑफ सीआरपीएफ। यानी कि जो भी स्टूडेंट ट्रेड टेस्ट में अच्छे से अपना काम करेंगे, यानी कि अच्छे से क्वालिफाई करेंगे, वही लोग इस जॉब को करने में आगे प्रोसेस में बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कैंडिडेट मस्ट अपीयर टू द ट्रेड टेस्ट बाय अप्रोचिंग द रिलेवेंट टास्क रिलेटेड टू देयर ट्रेड एंड स्टडिंग द नेसेसरी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। यानी कि जो भी आप लोगों ने ट्रेड दिया है उसका आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि टेस्ट वहाँ पर अच्छे से होता है। कैंडिडेट मस्ट बी अवेयर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड सेट बाय सीआरपीएफ रेस्पेक्टिव एंड ट्रेड परफॉर्म वेल इन ट्रेड टेस्ट। आप लोगों ने जो ट्रेड दिया है उसके बारे में आप लोग अच्छे से नॉलेज रखिए, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से टेस्ट लिया जाता है। द ट्रेड टेस्ट इज इंपॉर्टेंट फेज इन द सीआरपीएफ कांस्टेबल सेक्शन। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेड टेस्ट रिक्वायर द प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट टास्क। यानी कि जो ट्रेड टेस्ट का जो फेज होता है सीआरपीएफ में बहुत अहम फेज होता है, और इसमें जो है कि आप लोग को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं आप लोग के ट्रेड से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को करना रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग ट्रेड टेस्ट पास करते हैं उसके बाद आप सभी लोगों का होता है डीवी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी फॉर्म भरने वक्त आप लोगों ने डॉक्यूमेंट लगाया था उसका वेरिफिकेशन होता है। अगर कुछ भी गलती रहता है तो जो है कि आप लोगों को बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद जो है कि आता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसे ही आप लोगों का डीवी हो जाता है उसके बाद आप सभी लोगों को जीमेल पे या मोबाइल पे कॉल लेटर आता है, जिसमें आप सभी लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा के लेके जाना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वहीं पर बुलाया जाता है सेंटर वाइज। 1 से 2 हफ्ता में आप सभी लोगों का वहाँ पर मेडिकल होता है, और आप लोग वहाँ पर मेडिकल में क्वालिफाई करते हैं तो अब वहाँ से आप लोगों को घर भेज दिया जाता है। एंड उसके कुछ ही हफ्ता बाद आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट आता है। अगर आप सभी लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप लोग जो है कि सिलेक्ट हो गए हैं किस पोस्ट के लिए, सीआरपीएफ के
इस वैकेंसी के लिए। तो मैंने आप सभी लोगों को इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बताया है। अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि ये जो वैकेंसी है आप लोगों को किस मंथ तक देखने को मिली है। तो कल ही इसका शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप सभी लोगों को ये फॉर्म देखने को मिलेगा। आप लोग अभी से इस प्रिपरेशन में लग जाएं, इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। मैंने सिलेबस बता दिया है, किसी भी टीचर से आप लोग पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद प्रीवियस ईयर एंड सेट लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 1.5 लाख पोस्ट है। आप लोगों ने देखा है, मैंने आप सभी लोगों को बताया है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लीजिए, क्योंकि इस बार आप सभी लोगों को अगर जॉब लेना है तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करवाया है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से ऐड हो जाइए, जिससे जो है कि पल पल की हर एक अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।